हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में। इस प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो कम वक्त में अरबपति आसामी बन गया। दरअसल हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा है। आइए आपको दिखाते हैं उनसे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। रॉबर्ट वाड्रा का जन्म 18 मई 1969 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेंद्र वाड्रा था और माता का नाम मोरीन वाड्रा। आपको बता दें, मोरीन वाड्रा मूल रूप से स्कॉटलैंड की रहने वाली हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने 10वीं तक दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पिता की मदद के लिए उन्होंने पीतल के कारोबार में पिता का हाथ बटाया। आपको बता दें, मूल रूप से रॉबर्ट वाड्रा के दादा हुकुम राय वाड्रा पाकिस्तान के सियालकोट से थे। भारत विभाजन के समय राजेंद्र वाड्रा के पिता यानी कि रॉबर्ट वाड्रा के दादा हुकुम राय वाड्रा भारत आकर बस गए। रॉबर्ट वाड्रा के एक भाई और एक बहन थी। आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा के दादा हुकुम राय वाड्रा जब भारत आए तो कुछ समय तक वो बेंगलुरु में रहे और उसके बाद वो मुरादाबाद आ गए। उन्होंने मुरादाबाद में पीतल का काम शुरू किया जिससे उनकी नई पहचान बन गई। वक्त बदला और साल 1997 में प्रियंका और रॉबर्ट की शादी हो गई। लेकिन वाड्रा परिवार में साल 2001 में उस वक्त मातम छा गया था जब रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई। वाड्रा परिवार उस दुख को भुला भी नहीं पाया था कि तभी साल 2003 में रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड वाड्रा घर में मृत पाए गए थे। वक्त बदलता गया और रॉबर्ट वाड्रा और उनके पिता के बीच प्रियंका गांधी को लेकर आपसी मनमुटाव देखने को मिला। बताया जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा प्रियंका और रॉबर्ट की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। साल 2001 में रॉबर्ट वाड्रा ने एक बयान देकर खुद को अपने पिता से अलग कर। साल 2009 में फिर वाड्रा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया और रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा की हृदय गति रुक जाने से जान चली गई। आपको बता दें कि उस दौरान इस बात से रॉबर्ट वाड्रा काफी दुखी हुए थे। लेकिन साल बदलता चला गया और धीरे धीरे रॉबर्ट वाड्रा ने खुद को संभाला। रॉबर्ट वाड्रा का आज हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और कस्टम्स आभूषणों का कारोबार है और उनकी कंपनी का नाम है आर्टेक्स एक्सपोर्टर्स। इसके अलावा भी रॉबर्ट वाड्रा की कई कंपनियों में भागीदारी है। तो देखा आपने कि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि जिस वजह से चलते रॉबर्ट वाड्रा का विवादों से पाला पड़ गया और आखिरकार किन वजहों के चलते वो सुर्खियों में छाने लगे। साल 2001 से रॉबर्ट वाड्रा विवादों में रहे और देखा जाए तो विवादों से उनका चोली दामन का संबंध बन गया। साल 2001 में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान रॉबर्ट वाड्रा की बाइक रैली को एक IAS अधिकारी ने रोक दिया। बाद में उस IAS अधिकारी का तबादला करवा दिया गया जिस वजह से रॉबर्ट वाड्रा फिर से विवादों में घिर गए। साल 2005 में भारत सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को सरकारी सुरक्षा दी जिससे ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार किन वजहों से उन्हें सरकारी सुरक्षा दी गई है। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में ये बात फैलने लगी कि सोनिया गांधी के दामाद होने के नाते रॉबर्ट वाड्रा को ये सुरक्षा मिल रही है। एक रिपोर्ट में सामने आया कि साल 2007 में रॉबर्ट वाड्रा ने 1 लाख रुपए में अपना बिजनेस शुरू किया था और कुछ सालों में ही यानी कि 2012 तक उनकी संपत्ति 300 करोड़ रुपए से अधिक की हो गई। वहीं जब साल 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ शुरू कर दी गई और समय समय पर यह पूछताछ उनसे होती रही। आपको बता दें कि हाल ही में ईडी का शिकंजा रॉबर्ट वाड्रा पर कसा है और उनसे अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ समय समय पर
होती रहती है। तो देखा आपने कि आखिरकार किन वजहों के चलते रॉबर्ट वाड्रा का विवादों से पाला पड़ा। वैसे आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा इन दिनों फिर से अवैध संपत्ति के मामले में चर्चाओं में है और ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कसा हुआ है। तो आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी।